वो दुष्ट पापी। एक दिन महल में रखा आयोजन, सबने मिलजुल खाया भोजन। महल था उसका बहुत बड़ा, फिर भी लालच मन में भरा। एक दिन मिला ऐसा वरदान, समझा उसने होगा कल्याण। मांग की उसने सुख की, हालत हो गई रोने की। छूने से सब बन गए तो अब निश्चित था होना। भोजन भी जब कर ना पाया, मन ही मन में बहुत पछताया। नमस्कार गोलू, नमस्कार गोलू। भाई गोलू, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। अच्छा नहीं लग रहा। भाई गोलू, बात तो तुम्हारी सच है। पहले हम लोग विद्यालय जाकर बहुत मजा करते थे, पर अब घर पर बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा। चलो कहानी खेलते हैं, पर कौन सी कहानी? श्राप या वरदान। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस कहानी का मंचन करें, अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारा नाटक कैसा हो? सावन की बारिश जैसा हो, थोड़ा सा ट्विस्ट हो, थोड़ा रोमांच हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक श्राप या वरदान। दासी, फूल ठीक से लगाओ। सुनो, सारी बावर्ची से कहकर महाराजा के लिए मनपसंद भोजन बनाया जाए। स्वर्ण और सोना। माता जी, इतना मेरे को क्यों सजाया जा रहा है? कोई अतिथि आ गए क्या? नहीं, आपके पिताजी युद्ध जीत कर आ रहे हैं, इसीलिए आयोजन किया जा रहा है। माता जी, क्या मैं अपने दोस्तों को बुला सकता हूँ? क्यों नहीं, अवश्य बुलाओ पुत्र। अब आप लोग तैयार हो जाओ। यदि तुम्हारा फूल लगाने का कार्य संपन्न हो गया हो तो तुम शाही शरबत बनाओ। ठीक है सुनैना, चलो। जल्दी तैयार हो, महाराज जी बात हैं। हाँ संभव है महाराज, हमारा आज सभी को पुरस्कार जाएगा। अरे नहीं, हमारे भारत को अपना खजाना भरने का मुझे सुना। हाँ बात तुम्हारी सच है। देखते हैं हमारा राजकल से हो जा रहे हैं। हाँ मैंने भी देखा है। तुम बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? राजा किसी भी बता सकते हैं। श्री श्री 108 महाराजा धीराज, महायोद्धा, महावीर, शूरवीर, प्रतापालक कनक कुमार पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये युद्ध जीतने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी महाराज, खजाने में कितनी की वृद्धि हुई? 6,40,000। बस रहने दीजिए, ये तो कम है। हमारा खजाना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होना चाहिए। महाराज, हमारा खजाना बढ़ता जा रहा है। महाराज, मेरा विचार है कि राज्य के लोगों को बुलाकर एक एक गहना ले लिया जाए, इससे हमारे खजाने में वृद्धि होगी। जैसे आप तो ठीक है ना मंत्री जी। ये चीज महाराज, इस तरह ही बढ़ना पड़ेगी। आप चिंता न करें महाराज, हमारा खजाना भरा हुआ है। आप नहीं समझेंगे महारानी, मुझे दुनिया का सबसे धनी राजा बनना है। छोड़िए, हमारे पुत्र पुत्री का है। आते ही होंगे महाराज। पिताजी, पिताजी, पिताजी। कैसे बच्चों? ठीक है पिताजी। जश्न प्रारंभ किया जाता है।
जय हो। महारानी आज हम बहुत खुश हैं। यह तो लग ही रहा है महाराज, पर क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? क्यों नहीं, हमें वरदान मिला है। कैसा वरदान महाराज? ये ऐसा वरदान है, जिस भी वस्तु का हाथ लगाएंगे वो सोने की बन जाएगी। महाराज के लिए फूलों का गुलदस्ता लाया जाए। देखिए महारानी, देखिए। महाराज के लिए फल लाया जाए। देखिए महारानी, देखिए सोने में बन जाएगी। महाराज के लिए भोजन लाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मंत्री जी। मैं तो सबसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी महाराज आपको। ये वरदान नहीं है तो श्राप है। पिताजी 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 पिताजी। अरे क्या हो गया महाराज, मेरे बच्चे सोने के बन गए। मेरे ये नहीं हो सकता महाराज, मुझे मेरे पुत्र पुत्री वापस चाहिए किसी भी हालत में। मुझे लालच में था महारानी। मंत्री जी, अब मैं सोचिए, मेरे बच्चे सोने में बन गए। महाराज एक तो थोड़ा कठिन है वापस, परियों के पास चलते हैं। जैसा आपको ठीक लगे महाराज। धन्यवाद देवी। आपसे आपको श्राप से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद देवी।
बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगोगे ये खुशबू बनाए हमें ये सारे तारे दिखने मारे या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुद ही सोचे आओ हम बहलाओ रंग बहलाओ चल 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 मेरे ख्वाब को ले बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। ये शास्त्री मोहल्ला के बच्चे हैं और इन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया था, तो पहली बार ये बहुत एक्साइटेड थे, नहीं करना है, तो इसीलिए एक्टिंग में थोड़ी सी हुई। लेकिन पहली बार डायलॉग याद करना फिर उसे परफॉर्म करना ये बहुत चुनौती भरा कार्य था। और सुनीता जी को हम स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगी। एक कॉल पर ये हमारे साथ जुड़ गई और मतलब रेगुलर जिस दिन से हमने शुरू किया स्टार्टिंग उस दिन से हमारे साथ बनी हुई है लगातार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। मैं आग्रह करूंगा माधुरी मैम से भी मंच पे आए और पवन जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए और बच्चों को प्रमाण पत्र और एक छोटा सा उपहार है हमारे राजेश वेनी की तरफ से बच्चों के लिए आया है। ये आपके काम की चीजें लेकर आए हैं, स्टेशनरी का किट लेकर आए हैं आपके लिए और नाम बच्चों के लिस्ट है ना। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रतिनिधि यानी विधायक विधानसभा के मैं चाहूंगा कि पुष्पा जी सर का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। और बहुत प्रयास के बाद इन बच्चों ने तैयार किया ये प्रस्तुति इस कोविड के काल में जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये कैसा अभी काल चल रहा है, कैसी महामारी का काल चल रहा है उस समय में, और ये सारे बच्चे पहली बार मंच पे आए और इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सारे बच्चे शास्त्री मोहल्ले के बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए ताली होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मेहनत और आप पेरेंट्स भी आए हैं तो आपने शायद बहुत पेरेंट्स यहाँ पे अचंभित भी होंगे कि हमारे बच्चे ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यशाला में अपने बच्चों को लाइए और इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। मैं सर से चाहूँगा कि सर
दो शब्द आशीर्वचन के लिए इन बच्चों के लिए आप कहें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नमस्कार जी, तो मैं लेट हो गया इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये मैं प्रोग्राम देखता बड़ा अच्छा लगा मेरे को। भाई शास्त्री मोहल्ले के पटपड़गंज विधानसभा के बच्चे हैं, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा से, और बड़ा इनकी गेटअप देख के बड़ा मजा आया होगा, मैंने मिस कर दिया। बहुत अच्छा लगा। अगली बार मैं भी शामिल रहूँगा इसमें, बहुत बढ़िया। मैडम ने पूरी प्रस्तुति देखी है तो मैं चाहूंगा कि मैडम भी आशीर्वचन के रूप में दो शब्द बच्चों के लिए कहें। बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम माधुरी सिंह है, मैं आम आदमी पार्टी से आंगनबाड़ी कोऑर्डिनेटर हूँ और पूजा जी वो क्या नाम पुष्पा जी से बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों की ये नाटक कला देख करके, और सबसे ज़्यादा इन मैम को जाता है इसका कि जो इन बच्चों को इतना ज़्यादा इतने अच्छे से तैयार किया, और इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ इनके माँ बाप को जाता है जो अपने बच्चों को भेजा और मैंने विश्वास के साथ इनके साथ मैंने रेगुलर इनके पास भेज रही थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चे बहुत आगे बढ़े, और पुष्पा जी मैं खास करके आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़े और उन्नति करें और ऐसे आपका नाम हो। मैं दो शब्द ऐड करना चाहूँगी। क्योंकि सर आए हैं तो जिस तरह मनीष सिसोदिया जी वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, और हमने देखा है कि सरकारी स्कूल किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। मतलब पहले के कंपैरिजन में हम अगर देखें तो सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो गया। अब पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सरकारी स्कूल के। हमारे बच्चे